खबर पाडुना से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं 72 वर्षीय पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किरण सेठ का आज पाडुना में स्वागत हुआ। एजुकेशन और भारतीय कला संगीत और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, इन्हीं सारी सोच को लेकर दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर और SPISC MESSY संस्था के फाउंडेशन मेंबर और 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किरण सेठ अपने विचारों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले हैं। साइकिल यात्रा पर निकलने का उद्देश्य ही यह है कि उनका भारत के छोटे कस्बों गांव तक पहुंचकर बच्चों के एजुकेशन को सही दिशा में कैसे ला सकते हैं। इस प्रकार के उद्देश्य उनकी संस्था का है, जिसमें वे अकेले ही 72 वर्ष की आयु में होते हुए भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर करने अकेले ही निकल पड़े। हमने जाना किरण सर से उनके और उनकी संस्था के उद्देश्यों के बारे में, पेश है उनका साक्षात्कार। नमस्कार दर्शकों, हम आज ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। और इसके पहले वे IIT खड़गपुर से एजुकेशन हुआ है उनका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री प्राप्त है उन्हें। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में उन्हीं से कुछ बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है किरण सेठ। सर आपके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपको देख के इंस्पिरेशन हो रहा है कि आप 73 इयर्स में भी आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल से पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ विशेष सर। असल में ये साइकिल यात्रा के 3 उद्देश्य हैं जी। मैंने ये 15 अगस्त को शुरू किया था जी श्रीनगर से। 2 अक्टूबर को मैं पहुंचा दिल्ली राजघाट पे जी। अच्छा। और आज आपके सामने हूँ। तो इसके जो 3 उद्देश्य ये हैं। पहला तो उद्देश्य ये है कि साइकिलिंग तो शरीर के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल बिल्कुल, पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है, परंतु अब एकांत में साइकिल करेंगे तो एक पूरा ध्यान बन जाता है और पूरा मेडिटेशन हो जाता है अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे। तो मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि जब भी आप झुंड में भी साइकिल करें, एक लाइन में साइकिल करें और कोई बातचीत कम से कम हो, और आप देखो क्या उसका आपको आनंद मिलेगा। ये पहला उद्देश्य जी। दूसरा उद्देश्य ये है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स यूथ। ये हमने एक आंदोलन 45 साल पहले IIT दिल्ली में शुरुआत करी थी, जहाँ मैं 47 साल से पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा हूँ मतलब कहने का मतलब। हाँ। और इसका उद्देश्य ये था कि हम सारे बच्चों तक अपनी अमूल्य संस्कृति पहुँचाएं। क्या? शास्त्रीय संगीत, लोक कलाएँ, हस्तशिल्प, योग और ध्यान, ऐसी चीज़ें हम बच्चों के अंदर हम ये फैलाएं। तो हमने एक कार्यक्रम से शुरू किया था, जैसे मैंने बताया IIT दिल्ली में, और अब हम करीब 5000 कार्यक्रम करते हैं एक साल में, 500 शहरों में देश में और 50 विदेश में। परंतु हमारे देश इंस्टीट्यूशन करीब 20 लाख इंस्टीट्यूशन है, हमें सब तक पहुंचना है। अच्छा। हाँ जी। हम हाँ तक पहुंचे हैं। हाँ, और हम इस शहर में भी सब बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं पंदुरना आया हूँ आप लोग सबको जोड़ने के लिए कि इस आंदोलन को यहाँ भी हम फैलाएं सारे स्कूल और कॉलेजों में। तो ये दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा उद्देश्य है कि हम महात्मा गांधी को थोड़ा भूल रहे हैं। साधारण जीवन, उच्च विचार और सबको साथ लेने की एक क्षमता, वो हम भूल रहे हैं। तो मैंने इसलिए एक साइकिल ली है, बहुत साधारण साइकिल है, उसमें कोई गियर नहीं है, कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई शॉकर नहीं है। 7000 रुपए की साइकिल है और 3 जोड़े कपड़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने की। तो ये एक और उद्देश्य बच्चों को बोलना है कि आप साधारण जीवन रह करके भी बहुत आनंदित रह सकते हैं। बस ये 3 उद्देश्य। तो सर जैसे कि आप
अमेरिका में भी रहे हैं, है ना सर, यहाँ पे भी रहे हैं, तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के एजुकेशन और यहाँ के एजुकेशन को कैसा देखते हैं आप? क्या अलग है उसमें और क्या हमने करना चाहिए सर? देखो, वहाँ का एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर फोकस्ड है अपर विद्या पे, बाहर की विद्या पे, और हमारा जो फोकस रहा है इस महान देश का वो पर विद्या में हुआ है। इन दोनों का संतुलन होना है। बाहर का भी विद्या हमें लेना है, अंदर की भी विद्या। जब एक कोई भी चीज ऊपर ज्यादा हो जाए और दूसरी चीज नीचे हो जाए तो इम्बैलेंस हो जाता है। हाँ, और वो बच्चे कंप्लीट नहीं होते, संपूर्ण नहीं होते। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, हम उनको वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बहुत चीज़ें उनसे सीखनी है। ये मत कभी कहना कि उनको ये देखिए ये जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, सेल फोन वहीं की देन है। यहाँ से आप एक कमांड टाइप करोगे, रोवर जो मार्स में है 1 फुट टू द लेफ्ट मूव करेगा। क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ सीखना उनसे, पर अपनी चीज़ें भी नहीं भूलनी है। हमारी संस्कृति, हाँ, हमारी कला वो एक वर्ड में पराविद्या, बस। उनको वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। बहुत चीज़ें उनसे सीखनी है। ये मत कभी कहना कि उनको ये देखिए ये जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, सेल फोन वहीं की देन है। यहाँ से आप एक कमांड टाइप करोगे, रोवर जो मार्स में है 1 फुट टू द लेफ्ट मूव करेगा। क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ सीखना उनसे, पर अपनी चीज़ें भी नहीं भूलनी है। हमारी संस्कृति, हाँ, हमारी कला वो एक वर्ड में पराविद्या, बस। और कुछ आप बताना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको कुछ आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा। मैं ये कहूँगा, देखिए हम आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हैं, बड़े मंदिर, बड़े स्कूल, बड़े कॉलेजेस, स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट ये स्मार्ट वो, पर अंदर खोखलापन आ रहा है। और वो खोखलापन हमें खाली एक मंदिर जाने से, माथा टेकने से नहीं होता है। आपको कुछ करना पड़ेगा, अंदर अपने आप को भरना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते सब कुछ ईश्वर करेगा, नहीं, आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। वो चीज़ थोड़ी कम हो गई है। हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, दिखावा दिखावा दिखावा। वो अंदरूनी चीज़ों को हम बहुत कम महत्व दे रहे हैं। तो मैं सब दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमारे पूर्वजों ने अमूल्य चीज़ें हमें दी हैं, भारत जिसके लिए भारत सचमुच में महान है, वो चीज़ों को हमने भी अपनाना है। बस सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, एक सवाल ये था आपसे कि आप बेसिकली कहाँ से है और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका साइकिलिंग का, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया सर? आपका जीवन पहला क्या था, पहला क्वेश्चन? आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आपका? मैं दिल्ली से हूँ। मैंने आईआईटी खड़गपुर में अपना एजुकेशन किया, बीटेक। तब मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी गया, वहाँ मैंने अपने पीएचडी की न्यूयॉर्क से। तब मैंने बेल लैब्स ज्वाइन किया, जहाँ 7 नोबेल लॉरिएट्स थे। उसके बाद 2 साल वहाँ रिसर्च साइंटिस्ट के काम करके मैं आईआईटी दिल्ली आया, और 47 साल मैंने आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया। तो प्राइमरी एजुकेशन आपका दिल्ली से ही हुआ है? प्राइमरी एजुकेशन खड़गपुर और दिल्ली से। मेरे फादर फर्स्ट प्रोफेसर थे आईआईटी के। कोई भी आईआईटी के फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। सर, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि बस मुझे अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने ये देखिए क्या हुआ कि हमने एक कार्यक्रम के साथ शुरू की थी, जैसे मैंने बताया 1977 में आईआईटी दिल्ली में। उसके बढ़ता गया ऑर्गेनिकली बढ़ता गया, और 35 साल में हमने करीब 5000 कार्यक्रम का टच कर लिया, करीब। अगले 10 साल में हम 5000 पे अटक गए। 5000 से 100, 5000, 4800, ऐसे। तो हमें ये लगा कि जो हमारा अभी मॉडल है वो, उससे हम 5000 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। पर हमें छूना है सारे बच्चों, है ना, भारत के। हाँ, और यहाँ भी हमने सब बच्चों को छूना है। जी हाँ, बिल्कुल सभी। हाँ, पांडुरना हमने। तो अगर
हवाई जहाज से जाऊंगा तो यहाँ कभी ही नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने कहा साइकिल पे जाना है और छोटी छोटी जगहों में जाना है, और इसका जो संदेश है हमें बताना है। जब ये देखिए, मेरे विचार में एक पोटेंशियल ग्रेट पर्सन कहीं से भी आ सकता है। मैं प्रोबेबिलिस्ट हूँ, इक्वली लाइकली पंडुरना से भी एक टॉप पर्सन किसी क्षेत्र में आ सकता है, अगर हम उनको एक दिशा दिखाएं। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने यात्रा ऐसे करी, और वो मेरा था कि ये चीज़ें जो अगर आप अंदर को भर लोगे और बाहर का भी करोगे ये संदेश, तो आप बहुत तरक्की पाओगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।